हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकल जैन है और आज हम लेट फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं। लेट फंक्शन को समझने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, ये जो फंक्शन है सिर्फ ऑफिस 365 में है, तो अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ऑफिस 19 और ऑफिस 16, तो आपको लेट फंक्शन के एडवांटेजेस नहीं मिलेंगी। और लेट फंक्शन जो है ये कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प नहीं करता है। ये सिर्फ जो हमारे ऑलरेडी फंक्शंस एग्जिस्ट हैं, जो हम रिपीटिशंस करते हैं फंक्शंस के अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए हमारी हेल्प करता है। नाउ लेट फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है, मैं आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स दिखाता हूँ और बताता हूँ होते क्या हैं आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली। अगर मैं लेट फंक्शन यहाँ लिखूँ तो लेट फंक्शन में क्या आता है, नेम वन, नेम वैल्यू वन, कैलकुलेशन। सो इन सब चीज़ों को, जो भी कॉमे के साथ लगी हुई हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, एंड इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो यहाँ पे ये कहता है नेम वन, यहाँ पे आप नाम डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक्स। नाउ अब आपको जब भी नाम डिफाइन कर रहे हैं तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी नाम को आपको डबल कोट्स में नहीं देना है। अगर आप डबल कोट्स में दे देंगे वो नाम कंसिडर नहीं होगा, वो एज ए टेक्स्ट कंसिडर होगा। नाउ नेम वैल्यू वन मीन्स आपको उसकी क्या वैल्यू देनी है। सपोज मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू वन। सो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और नेम टू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी की कॉन्टिन्यूस में अगर आप नेम टू देना चाहते हैं, सपोज मैं वाई दे देता हूँ। नाउ वाई इज इक्वल टू टू मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू। नाउ कॉमा, नाउ यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेशन क्या करना चाहते हैं, इस बार हम कैलकुलेशन करते हैं। सो एक्स प्लस वाई। सो हम क्या कर सकते थे, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने सिंपली क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू। नाउ इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। नाउ इफ आई विल प्रेस एंटर, आप देखेंगे यहाँ पे थ्री आ रहा है। सो लेट फंक्शन क्या करता है, हमें इस तरह की सिमेट्री को बनाने में हेल्प करता है। सो अगर आप इस एग्जाम्पल पे आएँ, पहले वाले एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे हम पहले विदाउट लेट ट्राई करेंगे और फिर विद लेट ट्राई करेंगे। नाउ एग्जांपल सिंपल सा है कि अगर मेरा जो प्रॉफिट है, यहाँ पे आप इनकम दे सकते हैं और एक्सपेंस दे सकते हैं, तो प्रॉफिट जो होगा जाहिर सी बात है इनकम माइनस एक्सपेंस होगा। सो अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन हुआ 3000, सो मैं इसे सुपर प्रॉफिट बोलूँगा। और अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन हुआ ज़ीरो, देन मैं इसे प्रॉफिट बोलूँगा, अदरवाइज मैं इसे लॉस बोलूँगा। सो आपको पता है इस चीज़ को डील करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है, डेट इज एफ। सो एफ, अगर मेरा जो प्रॉफिट है, मींस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस इज ग्रेटर देन जीरो। नो, ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे 3000 आएगा क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट ट्राई कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट, नाउ कॉमा, अदरवाइज वी विल ट्राई सेकेंड एफ। नाउ इनकम माइनस एक्सपेंस इज ग्रेटर देन जीरो, देन हम इसे प्रॉफिट बोलेंगे। मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया हूँ, अदरवाइज हम इसे लॉस बोलेंगे। नाउ ये होता है आपका नेस्टेड एफ और एफ फंक्शन। नाउ क्लोज द पैरेंथेसिस, नाउ एंटर। आप देखेंगे सिंपल आंसर करेक्ट आ रहा है क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है 4000 पे आ रहा है इस समय, तो सुपर प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मैं इस फिगर को चेंज कर दूं 2 मिनट के लिए तो 4000, इट इज़ शोइंग प्रॉफिट नाउ। एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूं 12000, सो यहाँ पे लॉस हो गया। अगर आप देखेंगे इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें बेसिकली, B3 माइनस B4 जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं कैसे करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ लेट। तो बेसिकली रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए लेट बना है। तो नेम मैं यहाँ पे देता हूँ, सपोज मैं इस B3 माइनस B4 को स्पेशली नाम देता हूँ प्रॉफिट। अगेन गोल्डन रूल इज यू डोंट नीड टू पुट डबल कोट्स। नाउ कॉमा, सो B3 माइनस B4 कॉमा। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन का पार्ट डिफाइन करना है। सो एफ, मेरा जो प्रॉफिट है ग्रेटर देन 3000, देन हम इसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, अदरवाइज वी विल ट्राई सेकेंड एफ। जो प्रॉफिट है इज ग्रेटर देन जीरो, हम इसे बोलेंगे प्रॉफिट, अदरवाइज वी विल कॉल इट एज लॉस। नाउ क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस 1 2 एंड 3 एंड एंटर। आप देखेंगे लेट से भी बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है और
इसी तरीके से आपका जो हमारा जो रिपीटेशन थी B3 माइनस B4 की, इस बार हमने वो प्रॉफिट वर्ड से रिप्लेस कर दी। तो ये हमारा लेट फंक्शन के साथ काम कर रहा है पहला एग्जाम्पल। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, इस एग्जाम्पल में हम लास्ट नेम की एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ये फ्लैश फिल से काम करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पहला इंस्टेंस ट्राई कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरा एग्जाम्पल एग्जैक्टली छोटा है इसलिए फ्लैश फिल यहाँ पे थोड़ा सा कम काम करने के चांसेस हैं। मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और प्रेस कंट्रोल ई, क्योंकि फ्लैश फिल जो काम करता है कंट्रोल ई के साथ करता है, कंट्रोल ई। आप देखेंगे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स जो ऐसे हैं, क्योंकि मैं लास्ट नेम को एक्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 नाम जो ऐसे हैं वो बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा है। अगर मैं एक नाम को भी एग्जांपल हटाना चाहूँ, फ्लैश फिल में हम मल्टीपल इंस्टेंस दे सकते हैं, तो ये स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग फाइन। सो मैं यहाँ पे फ्लैश फिल को अवॉइड कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे मैंने SC/S1 बनाए हुए, मीन्स हेल्पर कॉलम 1 हेल्पर कॉलम 2। तो अब मुझे लास्ट नेम को निकालना है। आप देखेंगे हर डेटा के अंदर कोई लास्ट नेम जो है बेसिकली सेग्रीगेटेड है स्पेस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम स्पेस की पोजीशन को ढूंढ लें तो स्पेस की पोजीशन से हम लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ट्राई करूँगा फाइंड, क्योंकि फाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी पोजीशन की बेस पे आपको बता सकता है कि वो कैरेक्टर कहाँ पे है। सो मैं स्पेस की पोजीशन फाइंड करना चाहता हूँ विद इन टेक्स्ट दिस वन, एंड स्टार्टिंग पोजीशन 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट स्पेस को मुझे ढूंढने के लिए, मुझे अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँ तब भी मुझे फर्स्ट स्पेस की पोजीशन बताएगा, 2 से स्टार्ट करूँगा तब भी मुझे फर्स्ट की पोजीशन बताएगा, अगर मैं 5 से स्टार्ट करूँगा तब भी मुझे फर्स्ट की पोजीशन बताएगा। बट इस वाले केस में अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा तो 3 पोजीशन जो आएगी वो फर्स्ट स्पेस की आएगी, सेकेंड करेक्टर पे अगेन थर्ड आएगी, और थर्ड करेक्टर पे अगेन थर्ड आएगी। बट अगर मैं 4 ट्राई करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मी सेकेंड स्पेस पोजीशन। सो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ एंड एंटर। नाउ आप देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, 2 केस में यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो इसको अवॉइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट नेम ढूंढना है इस वाले केस में भी, तो मैं क्या करूँगा, अब की बार दूसरे स्पेस की पोजीशन फाइंड करता हूँ, फाइंड। सो फाइंड टेस्ट अगेन आई एम ट्राइंग सेम विद इन टेक्स्ट दिस वन। स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे होगी आपका पहला स्पेस +1। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा थर्ड पोजीशन से तो ये मेरे को फर्स्ट स्पेस की पोजीशन बताएगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरे को ये सेकंड स्पेस की पोजीशन बताएगा। सो क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं, अगर मेरे पास फर्स्ट स्पेस हुआ तो मैं फर्स्ट स्पेस से एक्सट्रैक्शन करूँगा, अगर मेरे पास सेकंड स्पेस हुआ तो मैं सेकंड स्पेस से एक्सट्रैक्शन करूँगा, तभी मेरा लास्ट नेम निकलेगा। इस वाले केस में आप देखें तो मेरे पास एक ही फर्स्ट स्पेस है तो मेरा जैन निकलेगा, इस वाले एग्जांपल में मेरा प्रकाश निकलेगा। सो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इफ एरर। सो मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये वैल्यू एरर है। अगर एरर हुई तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्पेस को चाहता हूँ। नाउ एंटर। नाउ आप देखेंगे बेसिकली अब मुझे जो एक्सट्रैक्शन करनी है वो इन स्पेस से करनी है, और वैल्यू एरर को हम अवॉइड कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो हम ट्राई करते हैं एक्सट्रैक्शन। नाउ क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन राइट साइड से करनी है तो हम ट्राई करेंगे राइट टेक्स्ट, ये रहा हमारा। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 कैरेक्टर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैरेक्टर्स में से 6 कैरेक्टर माइनस कर देंगे तो 4 कैरेक्टर निकलेंगे, जैन निकलेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेन -6। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लेन -6 क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं 6 कैरेक्टर करता तो यहाँ पे 6 से बिल्कुल भी राइट की एक्सट्रैक्शन नहीं बनती। अगर मैं टोटल कैरेक्टर में से, आप देखेंगे टोटल कैरेक्टर 10 है, यहाँ पे 10 में से अगर मैं 6 लेस कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो जैन आएगा। तो मैं इसको एंटर मार देता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देखेंगे जिस केस में लास्ट नेम था उस केस में बिल्कुल एक्सट्रैक्शन प्रॉपर हुई है। और अगर मैं इसी को इफ एरर के साथ एरर को डील करूं तो एरर को रिप्लेस कर देते हैं ब्लैंक से। नाउ क्लोज द पैरेंथेसिस, एंटर। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देखेंगे बिल्कुल सही काम कर रहा है फंक्शन हमारा, और ये फंक्शन इतना डायनामिक है, अगर मैं कोई भी नाम चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल दिस नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। ना मैं इसको फॉर्मूले को बिल्कुल यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हम इसको फंक्शन को एडिट मोड में कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
अगर आप लॉन्ग फंक्शन नहीं लगा पाते हैं वन शॉट में तो आपको ये तरीका आजमाना चाहिए, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने A4 ये वाला जो सेल है बेसिकली A4 से लिंक है, A4 से लिंक है, ये वाला सेल G4 से लिंक है। तो मैं इस G4 को रिप्लेस कर सकता हूँ इस सेल से। तो मैं इस फंक्शन को भी एडिट मोड में कॉपी कर लेता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस G4 को रिप्लेस कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी किया था। अब आप देखेंगे जो मेरा G4 था वो यहाँ से हट गया कर्सर, वो यहाँ पे आ गया F4 पे और E4 पे। मैं इसको एंटर मार देता हूँ। अगेन मैं सेम ट्रिक यूज़ करूँगा F4 के लिए, F4। नाउ मैं यहाँ पे F4 को रिप्लेस कर देता हूँ, पेस्ट। अब की बार दोनों सेल जो हैं E4 से लिंक है, तो मैं E4 को भी रिप्लेस कर देता हूँ और पेस्ट, पेस्ट। सो एंटर। आप देखेंगे मेरा पूरा का पूरा जो फॉर्मूला लिंक है इस टाइम पे A4 से लिंक है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और ये मेरा फाइनल फंक्शन हुआ। तो इस तरीके से मेरा विदाउट लेन इस तरीके से फंक्शन काम कर सकता है। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे फाइंड आ रहे हैं, फाइंड A4, 1। तो इस रिपीटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेन से हम इस फंक्शन को पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा, कॉपी। नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेन, सॉरी लेट। नाउ अब आपको नेम देना है। सपोज मैं देता हूं स्पेस पोजीशन। सो इसको हम दे देते हैं फाइंड। मैं ढूंढ रहा हूं फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, सो दिस वन, विद इन टेक्स्ट दिस वन, कॉमा, स्टार्टिंग पोजीशन 1। तो मैंने डिफाइन कर दिया जो मेरा पहला स्पेस की पोजीशन होगी वो ये होगा। तो अब हम बिल्कुल फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऊपर टाइप किया था। हम इसमें से कुछ चेंजेस करेंगे, $1 को हटा देंगे। और क्योंकि हमारा पूरा A4 से लिंक है, मेरे को A4 से नहीं लिंक करना है, मैं A13 से लिंक कर दूंगा हर चीज़। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया है स्पेस की पोजीशन को, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं इस वाले कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकता हूँ। आप देखेंगे इस वाले कंपोनेंट को रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट। एंड इस वाले कंपोनेंट को रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट। लेट फंक्शन बेसिकली एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, सिर्फ आपकी जो रिपीटेशंस होती हैं उसको अवॉइड करता है लेट। और अब मैं इसमें कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड यस, आप देखेंगे नाउ द फाइनल फंक्शन जो आएगा ये वाला आएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एंड ये है आपका लेट फंक्शन जो बेसिकली नेम को डिफाइन करके उसकी कैलकुलेशंस कर रहा है और रिपीटेशंस को अवॉइड कर रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीकॉम इंस्टीट्यूट को फॉलो करें।